नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे में पूछे गए पिछले कई सालों के क्वेश्चंस को वन लाइनर फॉर्मेट में लेकर आया हूं। वीडियो को स्किप मत करिएगा, अंत तक देखिएगा। सारे क्वेश्चंस रेलवे में पूछे गए हैं, कब किस परीक्षा में पूछे गए हैं ये भी मैंने लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ आपको मिल सकें। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, चीन की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो चीन की सबसे प्राचीन सभ्यता शांग सभ्यता है। मिस्र में अबू सिम्बेल मंदिर जो है किसे समर्पित था? तो मिस्र में अबू सिम्बेल का मंदिर जो है भगवान सूर्य को समर्पित था। मध्यजीवी महाकल्प को प्राचीन काल में कितने मिलियन वर्ष पूर्व होना माना जाता है? तो मध्यजीवी महाकल्प को प्राचीन काल में 210 से 70 ईसा पूर्व मिलियन वर्ष पूर्व होना माना जाता है। यदि 3 या 4 समताप रेखा एक बिंदु पर मिलती हैं और ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो उसे अवतल प्रदेश कहते हैं। मैगेलन जल डमरू कहाँ पर है? तो दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर पर मैगेलन जल डमरू स्थित है। पीट में मृदा पीट सॉइल्स कहाँ पर मिलती है? तो केरल में पीट सॉइल्स मिलती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में हिमरेखा कहाँ पर स्थित होती है? तो ध्रुवीय क्षेत्रों में हिमरेखा जो है समुद्र तल पर स्थित होती है। एवियन इन्फ्लुएंजा किस विषाणु से होता है? तो H5N1 से एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा क्या है? तो लक्षद्वीप पर मलयालम भाषा बोली जाती है। YMCA का फुल फॉर्म क्या है? तो यंग मैंस क्रिकेट एसोसिएशन YMCA का फुल फॉर्म है। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Fe3O4 मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है। निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय का कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय का प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन तैयार करता है। किसी पौधे के कार्बनिक पदार्थ की अधिकतम द्रव्यमान मात्रा किससे आती है? तो मृदा के खनिज से किसी भी पौधे के कार्बनिक पदार्थ की अधिकतम द्रव्यमान मात्रा आंकी जाती है या आती है। फ्रांसीसी राज्य क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में फ्रांसीसी राज्य क्रांति शुरू हुई थी। यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू किया था? तो यंग इंडिया पत्रिका को महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा होता है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर के पास ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। यूरोप का खेल का मैदान किसे कहते हैं? तो स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसके मापने में करते हैं? तो आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच का शुद्ध अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच का शुद्ध अंतराल जो है 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। बासी मक्खन की दुर्गंध का कारण क्या है? ब्यूटीरिक एसिड जो है बासी मक्खन की दुर्गंध का कारण है। शीरा से मदिरा निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो शीरा से मदिरा निकालने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। कौन सी मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरार आ जाती है और सिकुड़ जाती है? तो चिकनी मिट्टी सूखने पर सर्वाधिक दरार आ जाती है और सर्वाधिक दरार आ जाती है और सिकुड़ जाती है। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष जो है भारत का राष्ट्रपति होता है। लोटस, जावा, ओरेकल इत्यादि ये शब्द किस क्षेत्र की गतिविधियों से संबंधित हैं? तो लोटस, जावा, ओरेकल इत्यादि ये सब जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं। ICICI कैसी संस्था है? तो एक वित्तीय संस्था है, बैंकिंग सेक्टर है। बम्बई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो समुद्र तट पर पेट्रोलियम की खोज व उत्खनन के लिए उत्पादन के लिए बम्बई हाई प्रसिद्ध है। ग्रह अपनी विभिन्न धुरियों पर गतिशील रहते हैं। तो ग्रह अपनी विभिन्न धुरियों पर गतिशील रहते हैं गुरुत्वाकर्षण के अभिकेंद्रीय बल के द्वारा। भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी छोर है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो माल्टोज आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद होता है। केचुआ की कितनी आंखें होती है? तो केचुआ नेत्रहीन होता है। एक्यूपंक्चर क्या है? तो सुइयों के माध्यम से उपचार विधि एक्यूपंक्चर कहलाती है। एयर कैविटीज़ वायु गुहिकाओं की उपस्थिति किसका अनुकूलन है? तो जलीय पादपों में तैरने के लिए जल पर उनमें वायु गुहिकाएं एयर कैविटीज़ होती हैं। अमीबता से क्या रोग होता है या अमीबा से क्या होता है? तो अमातिसार होता है, एमेबियासिस अमीबा से होता है।
पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? तो पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण जो है जीवाणु के द्वारा होता है। वायु शीतन किसके लिए अधिक उपयुक्त है? तो गर्म और शुष्क जलवायु के लिए वायु शीतन जो है अधिक उपयुक्त है। नमक का आयोडीनकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो किसको रोकता है? तो आयोडीन का नमक में होना घेंघा रोग को रोकता है। संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम कब बन जाता है? तो राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद संसद में प्रस्तुत बिल जो है एक अधिनियम बन जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? तो जम्मू और कश्मीर की विशिष्ट स्थिति से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित था। जेरूसलम में डॉम ऑफ द रॉक नामक समाधि पवित्र किसके लिए मानी जाती है? तो मुसलमानों के द्वारा डॉम ऑफ द रॉक समाधि जेरूसलम में पवित्र मानी जाती है। जब कभी दीर्घकाल में भुगतान संतुलन की समस्या गंभीर हो जाती है तो डाला जाता है क्या? तो निर्यात में तात्विक वृद्धि के प्रभाव के लिए यह किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है? तो निर्यात को प्रोत्साहित करना कि भाई अपना अपना माल विदेशों में भी बेचो और ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाओ। भारत की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि से किसके विकास में गंभीर अड़चनें आई हैं? तो सामाजिक और आर्थिक विकास को लेकर भारत के जनसंख्या में वृद्धि जो है सबसे ज़्यादा अड़चन आई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्य क्या है? तो विकासशील देशों को वित्त जो है ऋण देते रहना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य काम है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, इसके फलस्वरूप क्या होता है? देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। भूमध्य रेखा के चतुर्दिश अश्व अक्षांश से डोलड्रम की ओर बहने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? तो इन्हें व्यापारिक हवाएं कहती हैं। डॉगर बैंक प्रदर्शित करते हैं, तो इंग्लैंड और डेनमार्क के मध्य का मत्स्य क्षेत्र प्रदर्शित करता है डॉगर बैंक, जहां मछलियां बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो MS स्वामीनाथन विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। पानीपत का पहला युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी थी? तो यह पुस्तक कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? तो क्रीमियन के युद्ध से संबंधित है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम। अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो श्री शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। सिखवाद सिखिज्म का प्रवर्तक कब हुआ? तो 1500 ईस्वी में सिखवाद का प्रवर्तन हुआ। सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे और उनका जन्म कहाँ हुआ था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था? तो हेनरी ड्यूरांट। इस प्रश्न के लिए JH ड्यूरांट इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, ट्रैफिक अप्रेंटिस, कमर्शियल। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट्स एंड डायग्नोसिस कहाँ पर है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। संसार में सर्वप्रथम बारूद जो है इसका आविष्कार किसने किया था? कहाँ पर हुआ था? तो बारूद का आविष्कार चीन में हुआ था। प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ किसने लिखा था? तो चरक ने प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर सबसे पहले ग्रंथ लिखा था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र बंबई में है। भारत किसके निर्यात के अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? तो भारत हीरे और जवाहरात के निर्यात से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। वाणिज्य के किस क्षेत्र से बुल एंड बियर शब्द है संबंधित है? तो बुल एंड बियर शब्द जो है स्टॉक मार्केट से संबंधित है। पृथ्वी पर ऋतु होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और इसकी धुरी पर 66.1/2 अंश का झुकाव पृथ्वी पर ऋतु होने का कारण है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य क्या है? तो कर्नाटक भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। भारत में यूरेनियम खदान कहाँ पर है? तो जादूगोड़ा में भारत में यूरेनियम खदान है। भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह है कौन सा? तो भारत के पूर्वी तट पर विशाखापट्टनम प्राकृतिक बंदरगाह है। पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? तो पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैल मूल या मैग्मा कहलाता है। नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। गणित में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। सर्गेई बुबका किस खेल से संबंधित है? तो सर्गेई बुबका जो है पोल वॉल्ट से संबंधित है। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो अ पैसेज टू इंडिया जो है EM फोस्टर्स ने लिखी है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो सक्समत पर भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वह आधारित है। कर्नाटक की लोक रंगभूमि किसकी है? तो कुडियाट्टनम कर्नाटक की लोक रंगभूमि है। हिरोशिमा दिवस कब मनाते हैं? तो 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाते हैं। नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं। प्रथम रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? कहाँ पर बिछाई गई थी? तो उत्तर पूर्वी इंग्लैंड में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर है? तो नियाग्रा जलप्रपात USA में स्थित है।
विजय घाट किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे विजय घाट है। विजय घाट किसका समाधि स्थल है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यूएस संसद कौन से नाम से जानी जाती है? तो कांग्रेस के नाम से जानी जाती है। रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में क्या भरा होता है? तो रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में फ्लोरोसेंट पदार्थ, पारा और वाष्प भरी होती है आर्गन की। हरित क्रांति की सफलता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति से सफलता से संबंधित वैज्ञानिक हैं। व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में किस युग में पहुंचा? तो भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादित करने वाली अवस्था में नवपाषाण युग में पहुंचा, यानी कि खेती करना शुरू कर दी थी। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे? तो पत्थर और तांबे के बने थे हड़प्पा सभ्यता के उपकरण और हथियार। कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो पेशावर कनिष्क की राजधानी थी। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। अल हिलाल समाचार पत्र किसके लिए राष्ट्रीयता प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र जो है राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी का खिताब दिया गया था। युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट का मुखिया कौन था? तो हेनरी विवियन डेरिजियो युवा बंगाल आंदोलन के मुखिया थे। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे। कम्युनल अवार्ड किसे दिया गया था? तो मैकडोनाल्ड को कम्युनल अवार्ड दिया गया था। भारत की विदेशी मुद्रा रिजर्व का अभिरक्षक कौन होता है? तो आरबीआई भारत की विदेशी मुद्रा रिजर्व का अभिरक्षक होता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो 65 वर्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है। भारतीय स्थानीय समय किस पर आधारित है? तो 82.1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर पर भारतीय स्थानीय समय आधारित है। वंदे मातरम सर्वप्रथम प्रकाशित किसमें हुआ था? तो वंदे मातरम सर्वप्रथम आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज था। वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष पर होता है? तो 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन होता है। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? तो उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले सकता है? तो अनुच्छेद 356 के द्वारा राष्ट्रपति राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले सकता है। मुगलों की राजभाषा क्या थी? तो फारसी मुगलों की राजभाषा थी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। तो दोस्तों ये थे आपके 100 क्वेश्चन। इसके आगे के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट स्लाइड में कराऊंगा। राबर के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो थाईलैंड अग्रणी है। कुद्रेमुख कहाँ है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो दोस्तों चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियोज़ के हर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट करना ना भूलिए इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए हमें आपके आंसर का इंतज़ार है। आंसर बताइए इसका क्या होगा, अपने दोस्तों से पूछिए, दोस्तों से बताइए, क्वेश्चंस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।